गुजरते थे तो रोते थे खड़े होके, आंखों से आंसू निकलते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते, खड़े होके इतना रोते। मौला अली शेरे खुदा गुजरते तो खड़े होके रोने लगते। पूछने वाले पूछते आप इतना रोते हो? तो कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे आसानियां हैं और फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। ये वो हैं जो दुनिया में जिन्हें जन्नती होने की खुशखबरी और बशारत मिली है। एक हम हैं कि हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता। हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, आंखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, इस बात को ना भूलो सबका यही हशर है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। अपनी कब्र की तैयारी करो, अपनी आखिरत की तैयारी करो। मैंने नौजवानों को दुनिया से जाते देखा, मैंने बच्चों को दुनिया से जाते देखा, मैंने बूढ़ों को दुनिया से जाते हुए देखा। याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। आज हम अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़ात के बारे में गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं। आज हम दुनिया की आग में अपनी उंगली को नहीं डाल सकते तो जहन्नम की आग जो काली है, जो इतनी सख्त है, तो बताओ उस आग में जलना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। आज किसी के मकान में आग लग जाए और बेटा अंदर हो तो वो पूरी कोशिश करेगा, पूरी जान लगा देगा अपने बेटे को बचाने के लिए कि मैं बेटे को जलने नहीं दूंगा। आज दुनिया की आग के लिए आप इतना परेशान हो जाते हो, कभी जहन्नम की आग के बारे में भी सोचा है? वहां जलता हुआ बेटे को कैसे बर्दाश्त करोगे? ये मोबाइल क्या है, रात में क्या करता है मोबाइल? सिर्फ दो काम है मोबाइल के। एक काम ये है कि या तो खुशी की खबर देगा या गम की खबर देगा, यही दो काम तो है। रात में फोन अगर आएगा मोबाइल पे तो या तो खुशी की खबर होगी या गम की खबर होगी। आदमी कितना भी जागा हुआ हो और सो जाए रात में आराम से और मोबाइल की टून बज जाए, घंटी बज जाए, तो आदमी की आंख खुल जाती है, उठ के बैठ जाता है। हमने कहा क्यों उठ गए? कहा मोबाइल की घंटी ने उठा दिया। ये मोबाइल की घंटी की आवाज सुनकर आदमी की आंख खुल जाती है। फजर में अजान की आवाज सुनकर की आंख क्यों नहीं खुलती? फजर में अजान की आवाज सुनकर की आंख क्यों नहीं खुलती? अल्लाह अकबर। अभी कुछ दिन पहले मैं बहराइच शरीफ प्रोग्राम में गया था, 12वीं शरीफ के मौके पर। वहाँ इंटरनेट बंद हो गया था। 3 दिन में उधरी इलाके में रहा तो इंटरनेट बंद था। तब मैंने वहाँ के लोगों की दीवानगी देखी थी। शराबस्ती बराबर में ज़िला है, बहराइच ज़िले का इंटरनेट बंद था लेकिन शराबस्ती का चालू था। तो लोग बहराइच से शराबस्ती जाकर के इंटरनेट वहाँ पर जाकर के चला रहे थे। कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा था, कोई फेसबुक चेक कर रहा था, कोई यूट्यूब पे खबरें देखने का आदी है तो खबरें देख रहा था। ये इंटरनेट बंद हो गया तो आदमी परेशान हो गया। अब जरा सोचो, एक दिन हमारी जिंदगी का अलार्म बंद हो जाएगा, कभी हमने सोचा? नेट बंद हो गया तो चालू हो जाएगा, लेकिन जब दुनिया से चले गए तो वापसी का चांस नहीं। अल्लाह के एक वली का वाकया सुनो, तकरीर ख़त्म करने जा रहा हूँ। हजरत बहलूल दाना का नाम आपने सुना होगा, एक अल्लाह के वली गुजरे। आप कब्रिस्तान में बैठे थे, बादशाह गुजर के जा रहा था। उसने कहा बाबा कभी महल की तरफ भी आ जाया करो, कभी बस्ती की तरफ भी आ जाया करो, देखो शहर कैसा आबाद है। तो हजरत बहलूल दाना ने कहा शहर वाले खुद यहाँ पर आ रहे हैं, मैं शहर आकर के क्या करूँगा? ये कब्रिस्तान है। एक दिन बादशाह गुजर के जा रहा था, अपने हाथी पे बैठा था पूरे फोर्स के साथ में। क्या देखा कि रोड पूरा जाम है। बादशाह बोला क्या मामला है, रोड जाम क्यों है? कहा एक दीवाना है, बीच रोड पे खड़ा है और दोनों हाथों में उसके पत्थर है, कभी इधर पत्थर उठाता है, कभी इधर वालों को पत्थर उठाता है। बादशाह उतरा और जाकर के देखा तो हजरत बहलूल दाना थे। तो बादशाह जाके कहता है बाबा क्या मामला है? कहा कि इन लोगों की मैं उससे सुलह करा रहा हूं, लोगों की, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। तो बादशाह बोला सुलह हो गई? तो बहलूल दाना बोले कि वो तो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। वो कह रहा है मैं सुलह कर लूंगा, इनसे कहो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें। वो कह रहा है मैं सुलह कर लूंगा, इनसे कहो कि ये झूठ बोलना छोड़ दें। वो कह रहा है कि मैं सुलह कर लूंगा, इनसे कहो कि ये हमेशा सच बोले। वो कह रहा है इनसे कहो कि मैं सुलह कर लूंगा, ये हलाल खाएं।
वो कह रहा है कि मैं सुलह कर लूंगा, इनसे कहो कि ये किसी को सताए नहीं। बहलूल दाना ये कह रहे हैं कि वो तो मान रहा है मगर ये लोग नहीं मान रहे हैं। बादशाह गुजर के चला गया। एक हफ्ते के बाद बादशाह ने क्या देखा कि वही कब्रिस्तान में बुजुर्ग हैं हजरत बहलूल दाना, और दोनों हाथ में पत्थर है, कभी इधर खींचे कभी उधर खींचे। तो बादशाह बोला, बाबा अब क्या कर रहे हो? तो हजरत बहलूल दाना कहते जगह बदली है, मैंने अपना काम नहीं बदला है, अब भी सुलह ही करा रहा हूं। कहा अब सुलह कैसी? तो कहा कि अब ये कब्रिस्तान वालों की सुलह रब से करा रहा हूं। कल वो मान रहा था तो ये लोग नहीं मान रहे थे, आज ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहा है। मरने के बाद कोई चांस नहीं मेरे अजीजों, मौत से पहले ही तौबा कर लो, दुनिया से जाने से पहले तौबा कर लो। ये अल्लाह वाले हैं जो कितनी नसीहत की बातें हमको बता के चले गए, कितने सच्चे पैगाम दे करके हमको चले गए। आज मौका है, सुलह कर लो, आज मौका है, जिंदगी की डोर चल रही है, तौबा कर लो, अपने रब को राजी कर लो। आज जो मुसलमान परेशान है वजह यही है कि आज मुसलमान अपने रब को नाराज किए हुए हैं। आज अल्लाह हमसे नाराज है, उसका रसूल हमसे नाराज है, वरना मुसलमान कभी परेशान नहीं हुआ। रब फरमाता वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ, बशर्त के तुम मोमिन बन जाओ। अब मोमिन की शान क्या है? मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। एक ईंट रखी है, लात मारोगे दूर गिरेगी, और उसी को बुनियाद में ईंटों पे ईंटें लगा करके चुन दो तो दीवार हट नहीं सकती। ऐसे ही मोमिन की शान है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। एक रास्ते से दो यहूदी गुजर के जा रहे थे, रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, दूसरा यहूदी कहता है इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा है। दूसरे ने कहा कैसे पहचाना? कहा कि हदीस में है, नबी ने उनके फरमाया है इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना ये ईमान का एक हिस्सा है। अगर मुसलमान गुजरा होता तो ये पत्थर बीच रास्ते पे नहीं होता, इसको उठा करके किनारे कर देता। ये मुसलमान की शान थी। आज मुसलमान मुसलमान के लिए खेतों में कांटे लगा रहा है, आज मुसलमान मुसलमान के लिए रास्ते में कांटे लगा रहा है, आज मुसलमान मुसलमान के लिए रास्ते बंद कर रहा है, आज मुसलमान मुसलमान को सताने का सबब बना हुआ है। बस थोड़े से पैसे मिल जाए, थोड़ा सा रुपया मिल जाए, रास्ता तभी दूंगा जब मुझे पैसे दोगे, पैसा दोगे तभी मैं तुमको रास्ता दूंगा। उस रास्ते पे कांटे लगा दिए गए। ये मुसलमान की शान है, ये तो मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान उसे कहते हैं इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, मुसलमान वो है जो रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दे, क्योंकि रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना ये ईमान का एक हिस्सा है। आज हम ईमान का हिस्सा अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर, आज हम दिल दुखाने का सबब बन रहे हैं, आज हम दिल तोड़ने का सबब बन रहे हैं। और आज जश्न गौसुल वरा से एक पैगाम दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ, किसी का दिल दुखाने का सबब मत बनना, बल्कि दिल जोड़ने का सबब बनना। अगर कोई इंसान किसी को पैसे देगा तो कितने दिन तक वो पैसे चल जाएंगे? अगर कोई किसी को रुपया देगा तो कितने दिन तक वो रुपया खा लोगे? एक दिन वो पैसा खर्च हो जाएगा। किसी के दिल दुखाने का सबब मत बनना। आज ब्याह शादी का मौका आए तो हमारे यहाँ के हालात बदलते चले जाते हैं। अल्लाह ने नेमत की शक्ल में एक बेटा दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते, मौला किसी के घर में चिराग जलाने वाला नहीं है, तूने मेरे घर में चिराग जलाने वाला तो दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन जब उसकी शादी का नंबर आया तो किस्म किस्म की खुराफात जहन में आने लगी। मेरा एक ही तो बेटा है, इसकी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा, इसकी शादी इतनी आसानी से नहीं करूंगा। फला को मेरे पड़ोस में बुलेट मिली है, मुझे 4 व्हीलर चाहिए। ये किस्म किस्म की लंबी लंबी डिमांडों के दरवाजे खोल दिए। याद रखना, मैं एक बात बता रहा हूँ। एक साहब मुझे मिले, बोले मौलाना मेरे बेटे को जहेज में बाइक चाहिए। मैंने कहा परेशान मत हो, मांगी हुई बाइक पे बैठना है। बोला हाँ। मैंने कहा चल मेरे साथ मस्जिद में 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमा तकरीर करूंगा। अल्लाह ने वो हुनर दिया है, 3 जुमों में इतना पैसा इकट्ठा कर दूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पे
लेकर रुमाल बिछा के बैठ जाना, इतना पैसा इकट्ठा कर दूंगा कि तेरे लिए एक बाइक आ जाएगी, एक मोटरसाइकिल आ जाएगी। आंखें चढ़ा के मुझसे कहता है, मौलाना क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? हमने कहा, रे नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। ऐ मुल्लापुर वालों, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना के ससुराल के